नमस्कार साथियों, मैं निशांत आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, आज हम 20वें चरण में हैं जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। तो प्रैक्टिस का जो हमारा 20वां चरण, इसमें हम लोग 20 प्रश्न एकदम हूबहू जो आपके एग्जाम में आते हैं उन 20 प्रश्नों को हमने लिया है। और आपसे एक उम्मीद करूंगा कि जब ये 20 प्रश्न कंप्लीट होंगे, आप इस प्रैक्टिस सेट से के अनुसार आप करेंगे तो आप जितना सही आपका हो रहा है, आप ईमानदारी के साथ अपने हृदय पे हाथ रख के आप जवाब दीजिएगा। आपके कितने सही होते हैं और जितने आपने यहाँ सही कर लिए हैं, लगभग 1 से 2 प्रश्न का अंतर होगा, उतना आप वहां भी सही करेंगे। लिख के ले लीजिए, एकदम वो प्रश्न हमने लिए हैं जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है, चलिए साहब आगे लेते हैं। पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। और मैं आपको कुछ समझाऊंगा बीच में, है ना, समझाते हुए चलूंगा। भैया शुद्ध वर्तनी कौन है? तरुण, 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 तरुण। बताओ भैया इसमें क्या शुद्ध वर्तनी है? आप जवाब दीजिए, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और तब तक आप लोग एक बार लाइक कर दें जो लोग नहीं किए हैं, और एक बार शेयर कर दें, है ना। और जो लोग अभी बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट अपना जरूर, महत्वपूर्ण जो आपकी टिप्पणी होती है, क्लास कैसी रही उसका रिव्यू जरूर दें मेरे भाई, है ना। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें बताइए क्या होगा? तरुण होगा, तरुण होगा, इसमें बताओ कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। और इसमें बताया, देखिए हमको पता है कि जब हम नवयुवक की पर्यायवाची पढ़ते हैं, किसकी पर्यायवाची? नवयुवक की। तो नवयुवक मतलब होता है, नवयुवक मतलब होता है तरुण। क्या होता है? तरुण, है ना। नवयुवक मतलब तरुण होता है। तो भैया देखो, जो लोग बी जवाब दे तो वो गलत था, जो लोग सी जवाब दे तो वो भी गलत था, जो लोग डी जवाब दे तो वो भी गलत था। सही क्या था मेरे भाई? ऑप्शन ए इसका क्या है? सही है ना। अब यहीं पे अगर आपको कभी और दे दे तरुणी, क्या दे दे? तरुणी दे दे, तो तरुणी मतलब क्या हो जाता है? नव युवती। क्या हो जाएगा? नव युवती हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप पढ़ते जाइए, जो ज्ञान मिल रहा है लेते जाइए। ठीक, अब देखिए और आगे आप बढ़ेंगे। आप एक होता तरणी। क्या होता है मेरे भाई? तरणी। जो लिखवा रहा हूं, और आपको एक बात और जानकारी अभी दे दूं कि आपकी मैराथन क्लास आने वाली है। जैसे वर्तनी पे, पर्यायवाची पे, मुहावरे पे, अनेक शब्दों के एक शब्द, एकदम मैराथन क्लास। और उसके बाद जो वाक्य शुद्धि, उस पर भी मैराथन क्लास आपकी आएगी। तो आप उसके लिए मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। ऑलरेडी परिहार सर के दिशा निर्देशन में पूरा मिशन इंस्टीट्यूट आपके लिए समर्पित है। आपके लिए 100% जो हो सकता है वो करने के लिए तैयार हम लोग। और विश्वास दिलाता हूं, जितना आपको पढ़ाया गया ऑफलाइन कक्षाओं में, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो शिक्षक आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आना है। पेपर देना, उसके बाद देख लेना। ठीक, तरणी, ये हो गया। एक शब्द होता है तरणी, जैसे हमने लिखा तरणी, और एक तरणी होता है। फिर एक शब्द होता है, जैसे अभी हमने वहां लिखा तरुणी। ठीक है, फिर एक शब्द होता है, एक शब्द होता है तरिणी, तरिणी। फिर एक शब्द होता है तारिणी। क्या होता है? तारिणी। तो भैया इनके अर्थ जानते हैं क्या क्या होता है? देखिए, हम लोग हमेशा सुने तरण, तरुजा, तर, तमाल, तरवर, बहुछाए, ये सुने हैं। लेकिन अगर तरणी आ जाएगा तो क्या होगा? तरण मतलब होता है सूर्य। क्या होता है मेरे भाई? सूर्य होता है। अगर ये तरणी आ जाएगा मतलब क्या होता है? नौका होता है। इसको आप ध्यान दे लीजिए, नौका होता है। तरणी मतलब क्या होता है? युवती होता है, नव युवती होता है। तरणी मतलब क्या होता है? तरिणी मतलब होता है नदी। क्या होता है? नदी होता है। तारिणी मतलब क्या होता है? दुर्गा, दुर्गा, पार्वती, है ना। ये तारिणी के पर्यायवाची हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप इतना अपने कॉपी में एडिशनल नोट कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो गया। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग, अगर क्लास अच्छी लगे तो आप जरूर अपना जो महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी होती है वो जरूर दें, है ना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, 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 रसयनिक। बताओ भैया इसमें क्या होगा? रासायनिक होगा, रासायनिक होगा, रासयनिक होगा, या रसयनिक होगा? बताओ भैया। देखो, एक बेसिक सा आप हमेशा नाम सुनेंगे, रसायन। क्या होता है? रसायन, या रसायन विज्ञान लिख दे रहे हैं हम, रसायन विज्ञान। ठीक, तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि रसायन में हम इक प्रत्यय जोड़ दिए, है ना, इक प्रत्यय हमने जोड़ा तो ये क्या हो गया? रासायनिक हो गया, ये रासायनिक हो गया। भैया तो जो लोग ये सोच रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल गलत है।
क्या है, बिल्कुल गलत है। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें अगर जो लोग ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, रासायनिक जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है, ये जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। ये होता क्या मेरे भाई, बी ऑप्शन। क्यों होता है ये भी जान लीजिए। अगर आप रसायन, एक शब्द है जो मूल शब्द है वो रसायन है, और इसमें क्या एक प्रत्यय जोड़ते हैं, और इसका इस पे मैंने प्रभाव आपको बताया भी था, क्लास में बताया था, यहाँ भी बताया था। तो ये बन जाता है रासायनिक। ठीक, रासायनिक। जैसे जैसे परलोक होता है, परलोक, जैसे हमने लिखा परलोक, है ना, परलोक। तो परलोक में जब एक प्रत्यय बाबू जुड़ता है तो ये क्या बन जाता है, पारलौकिक हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे इसी में परलोक है तो परलौकिक होना चाहिए ना, तो पारलौकिक होता है। क्या होता है, पारलौकिक होता है। ठीक है, पारलौकिक होता है मेरे भाई, पारलौकिक होता है। बात क्लियर है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम इतिहास लिख दें, इतिहास, तो भैया मेरे इतिहास में भी तो एक प्रत्यय लगता है, और जब इतिहास में एक प्रत्यय लगता है तो क्या जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक हो जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक हो जाता है। और यहीं पे जब राजनीति, जैसे हम लोग राजनीतिक, राजनीति, है ना, राजनीति में जब एक प्रत्यय जुड़ता है मेरे भाई तो वो क्या हो जाता है, राजनैतिक हो जाता है। क्या हो जाता है, राजनैतिक हो जाता है। बात क्लियर हो गई। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जो सब बताया जा रहा है, इसको आप ध्यान करिएगा। और मैंने हमेशा कहा मेरी बातों को हल्के में ना लेना क्योंकि हम आपको, जैसे आप मिशन इंस्टीट्यूट का स्लोगन है ना, मिशन इंस्टीट्यूट क्या स्लोगन यही है ना कि हम केवल पढ़ाते नहीं बनाते हैं, तो हमको हल्के में ना लेना। ठीक, तो भैया जिसे किसी से लगाव ना हो, इसका तो आप सही बता सकते हैं, क्योंकि हर किसी न किसी से लगाव है ना। तो आप बताइए इसमें क्या होगा, निर्विशेष होगा, निर्लिप्त होगा, उदास होगा, या अलगाव होगा। देखो भैया अगर कोई दो लोग हो, प्रेमी प्रेमिका हो, अगर प्रेमी प्रेमिका हो, परिवार हो, कोई हो, अगर उसमें जब क्या होता है, यहाँ पे जब अलगाव होता है, अलगाव होता है मेरे भाई, तो लोग क्या होते हैं, उदास होते हैं, है ना। यहाँ पे क्या, जिसी से लगाव ही ना हो, मतलब ऐसा भी जिसको हमें लगाव नहीं है। और बाबू एक बात जान लो, जीवन में एक चीज हमेशा सत्य रहती है कि जहां पर आपसे मोह खत्म होता है, लगाव वहीं आपसे तुरंत खत्म हो जाता है। मोह और लगाव एक दूसरे के, ऐसा नहीं कि अलग अलग हैं, मोह लगाव एक हैं। तो आप हमेशा अगर किसी से लगाव रखिए, मोह आपका हो, तो आप उससे जुड़े रहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी सी जिंदगी है ना। तो भैया इसमें अगर देखा जाए तो क्या होगा, जब मोह अलगाव हुआ, उदास हो गया, मतलब बी हो गया गलत, सॉरी ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और यहाँ तो सही क्या, निर्लिप्त होता है, मतलब जो किसी में लिप्त ना हो, जिसका किसी से लगाव ना हो मेरे भाई, इसका बी ऑप्शन। जितने ने मारा था वो सही थे। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एकदम हूबहू जैसे पेपर आपका आना है वो ऐसे ही हमने प्रश्न लिया है। ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो भैया, जिसके पास कुछ ना हो, बताओ उसका क्या होगा, निरामिष होगा, कर्जदार होगा, अकिंचन होगा, उऋण होगा। बताओ भैया जिसके पास कुछ ना हो, मतलब खाने पीने ना हो, एकदम खत्म कहानी जिसकी हो जाए, है ना। देखो निरामिष, और इसका अगर हम विलोम लिखे, क्या विलोम, विलोम लिखे तो निरामिष का विलोम क्या होगा, सामिष हो जाएगा। सब बताते चलेंगे मेरे भाई, शामिश हो जाएगा। कर्जदार है, इसका विलोम होता है कर्जदाता। क्या होता है, कर्जदाता। अगर हम उऋण की बात करें, उऋण, अगर उऋण मतलब होता है ऋणी। क्या होता है, उऋण मतलब होता है ऋणी। भैया देखो अब हम एक एक को समझाएंगे, तब तक आपका जवाब जो आ रहा बहुत बढ़िया है। देखिए निरामिष मतलब होता है जो मीट मांस से मुक्त हो, ना खाए, उसको निरामिष बोलते हैं, और जो वो सब खाता है उसको सामिष बोलते हैं। कर्जदार वो होता है जो कर्ज लेता है, और कर्जदाता वो होता है जो कर्ज देता है। ऋण मतलब होता है जो अपना कर्ज चुका हुआ रहता है, वो उसको ऋण बोलते हैं। और जिसके पास कर्ज रहता है, मतलब जो ऋणी होता है उसको ऋणी, जिसके पास कर्जा रहता है वो ऋणी होता है। तो भैया जिसके पास कुछ नहीं होता, न कर्जा होता है, न खाने को होता है, न पीने को होता है, वो क्या होता है, अकिंचन होता है। क्या होता है, अकिंचन। ठीक है, चलिए साहब आपका राइट आंसर क्या, 80 हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा। आप सभी लाइक शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी देख लें, अगर लगे कि हाँ ये लाइक करने वाली क्लास है तो जरूर लाइक करिए। सूर्य का अपर्यायवाची क्या है, दिनकर, दिवाकर, सूरज, महेंद्र। बताओ भैया इसमें क्या आपका है, पर्यायवाची हमने लिया हुआ है, क्या इसमें सूर्य का अपर्यायवाची क्या है। जो लोग सोच रहे दिनकर होगा, दिवाकर होगा, सूरज होगा, वो लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं, होगा बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा।
लेकिन हमने यहाँ क्या पूछा है, हमने यहाँ पर्यायवाची नहीं, हमने यहाँ अपर्यायवाची पूछा है। ये शब्द मैं आपको ढूंढ ढूंढ के इसलिए लेके आता हूँ मेरे भाई, ताकि मेरे तरफ से आप बिल्कुल तैयार रहे। जैसे आप बेसिक नॉर्मली आप पढ़ेंगे यूट्यूब पे, तो आपको ये सब नहीं, उतना सीधे सीधे सिंपल कोई टीचर आए बता के चले गए। मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपके भाई के अनुरूप हूँ, बिल्कुल आप मुझे अपना भाई समझ के चलिए, आपके हित के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। पूरा मिशन इंस्टीट्यूट आदरणीय संजय सिंह परिहार सर का निर्देश मात्र इतना सा है कि आप बस सफल हों, और आपके लिए उन्होंने कितनी मेहनत की आप देख ही रहे हैं, है ना। दिनकर, दिवाकर, सूरज। अब देखो भैया, अगर हम सूर्य की पर्यायवाची यहां लिखें, अभी हम जवाब नहीं देंगे। सूर्य की पर्यायवाची दिनकर, दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, भानु। अब भैया भास्कर ऐसे लिखा जाता है, वैसे ना लिखना। दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, सूरज, क्या सूरज, तरणि, तरणि, तनुजा, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये बहुत हो गया ना। अब जैसे इसी में हम लिख दें, जैसे दिवाकर हम लिख दें निशाकर, क्या लिख दें, निशाकर, है ना। निशाकर, निशाचर, तमीचर, ये किसके, दस्यु, ये किसके, चोर के हो जाएगा, चोर, खनक, निशाकर, दस्यु, निशाचर, निशाचर, दस्खल, है ना, ये खनक, ये सारे के सारे चोर के होते हैं, दुश्मन। भैया दिनकर, दिवाकर, ये महेंद्र लिखा है, क्या लिखा है, महेंद्र, यही हमारा राइट ऑप्शन डी है। अब महेंद्र किसका है, महेंद्र इंद्र का है ना, इंद्र का है। इंद्र का मतलब क्या, इंद्र का मतलब सचिपति, सचिपति। पुष्प धनवा, मैं जो कठिन है उसको लिखवा, पुष्प धनवा, सचिपति, पुष्प धनवा, है ना। देव, उसके बाद देखिए हम लोग कहते हैं देव, देवों के देव महादेव हो जाते हैं, देवाधिदेव महादेव होते हैं, है ना। जो देवताओं के नेता है उसको इंद्र को कहा जाता है, देवताओं को नेता। तो ये सारे हो गए, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द नहीं है भैया, इसमें हमने दिया नहीं है। तो इसमें 3 शब्द क्या है पर्यायवाची सरस्वती के हैं, और इसमें एक नहीं है, शारदा, कमला, वाणी, वीणा, पाण। बताओ भैया क्या होगा। हमने आपको बताया था जो पर्यायवाची हैं, जैसे इसमें अगर देखा जाए सरस्वती का, तो शारदा, क्या बताए थे, शारदा, गिरा, शारदा, गिरा, भाषा, भाषा, भारती, लिख लेना भाई, शारदा, गिरा, भाषा, भारती, वागदात्री, क्या, वागदात्री, है ना, वागदात्री। और उसके बाद ऐसे करके बहुत सारे हैं, है ना। वीणावादिनी, 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 ठीक है। वीणापाणी, क्या है, वीणापाणी। याद हमको बहुत सारे पर्यायवाची याद है, लेकिन पूरा बोर्ड भर जाएगा ना। तो भैया ये हो जाते हैं इनके, क्या नाम है, सरस्वती के। अब भैया देखो वीणापाण भी मिल गया, शारदा भी मिल गया, वाणी भी मिल गया। वाणी भी होता है, इसमें लिख लेना वाणी, है ना, वाणी भी होता है, हम लोग ध्यान नहीं देते, वाणी भी होता है। इसमें कमला जो है ये आपका किसका होता है, बी अब सही आपका है। तो इसमें ये किसका होता है, लक्ष्मी का होता है। आप कमेंट में लिखते भी जाओ ना कि ये किसका पर्यायवाची है। आप बताओ ऑप्शन बी सही है, और ये इसका पर्यायवाची कमला। तो कमला भी होता है, और उसके बाद कमलासन भी होता है। क्या होता है, कमलासना, कम सॉरी 1 मिनट, इसको हटा दे, कमलासना, कमलासना, है ना, कमलासना हो जाता है। फिर उसके बाद आपका अभी कमलासन अगर देते तो ब्रह्मा जी का हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्रह्मा जी का हो जाता है ना, ब्रह्मा जी का हो जाता है। तो इसलिए कमलासना, अगर कमलासन की बात करें तो ये ब्रह्मा जी, और कमलासना की बात करें तो ये लक्ष्मी जी। उसके बाद आप देखेंगे जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो आप खुद को एक अच्छे मूड में रखिए, और उसके बाद आप पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए। क्योंकि जीवन में यार पढ़ाई के अलावा कुछ है नहीं, हमेशा पढ़ते लिखते रहो, कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करो समाज के लिए, लोगों के लिए। बाकी तो हर व्यक्ति जिंदा है, हर व्यक्ति जी रहा है, आप भी जी रहे हैं, है ना। चलिए साहब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, सरिता का प्रफुल्ल मन एकाएक रिक्त स्थान हो गया। इसमें देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करने इसमें कौन सा स्थान आएगा। पहला ऑप्शन है प्रसन्न, उष्ण, शुष्क, उदास। तो भैया बताओ इसमें क्या सही होगा, इसका जवाब दीजिए आप लोग, इसका जवाब दीजिए इसमें क्या सही होगा।
है ना, प्रसन्न, उष्ण, शुष्क, उदास, इसमें क्या होगा देखिए, एक चीज इस विकल्प में से उपयुक्त विलोम, उपयुक्त विलोम शब्द, अगर आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे विलोम शब्द, जैसे प्रफुल्ल का विलोम शब्द क्या होगा, तो भैया प्रफुल्ल मतलब क्या होता है, हंसी, उल्लास, खुशी, है ना। अब इसका विलोम क्या, अब ये तो प्रसन्न जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका तो समानार्थी हो जाएगा, मतलब ये तो गलत हो गया। अब उष्ण है तो उष्ण का ये इसका विलोम है, उष्ण का शुष्क होता है, तो मतलब बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। प्रफुल्ल का विलोम क्या होता है, उदास होता है, तो यहाँ पे भैया क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। अब इसको आप पूरा पढ़िए, सरिता का प्रफुल्ल मन एकाएक क्या उदास हो गया। एक बात और बताओ, जैसे अभी मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे मैं ये कहूं, जैसे एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं और मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि जब भी आप वाक्य में रिक्त स्थान भरें तो उसमें आप कैसे फुलफिल करें, है ना। जैसे उसको, उसको, उसकी, उसको, उसकी डाट 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 प्यारी है ना। अब देखो उसको उसकी, हम पहला ऑप्शन दे मान, दूसरा ऑप्शन दे सम्मान, ठीक, तीसरा ऑप्शन दे इज्जत, ठीक है, इज्जत, और चौथा ऑप्शन दे इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हमको पता है कि आपको वही आ रहा है, लेकिन हम देख क्यों रहे हैं, देखिए उसको उसकी, यहाँ पे लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग, क्या हो गया, स्त्रीलिंग है मेरे भाई। और जब यहाँ पे स्त्रीलिंग है ना, तो जो यहाँ शब्द प्रयुक्त होगा वो स्त्रीलिंग वाला होगा। जैसे हम ये कहें उसको उसका, अब यहाँ पे पुलिंग कर देते, तो अगर उसका होता तो यहाँ मान भी हो जाता, सम्मान भी हो जाता, उसको उसका मान प्यारा है, उसका सम्मान प्यारा है, लेकिन यहाँ भी स्त्रीलिंग और यहाँ भी स्त्रीलिंग, तो जब भी आप इसमें प्रयोग करें तो इज्जत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप वाक्य में रखें किसी चीज को तो लिंग का भी ख्याल रखें, है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़ लीजिए। देखिए भैया, कहा गया है उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। सीधे साधे रामा की हम पर जितनी अनुरक्त थी, उसकी पत्नी की हम पर उतनी ही डांट 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 थी। भैया क्या थी, रिक्ति थी, क्रोध अभिव्यक्ति थी, ग्लानि थी, विरक्ति थी। तो भैया आप बहुत विलोम पढ़े हैं, तो विलोम, हालांकि इसमें एक बात और बता दूं आपको कि आपके लिए मैराथन विलोम का भी आएगा, है ना। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, तो विलोम का सब चीज का मैराथन ला के रख, मतलब वो करूंगा ताकि आपका प्रश्न कहीं से ना फंसे, जब आप बस इसको पढ़ लें एकदम आप पार हो जाएंगे ना। अनुरक्ति का क्या होगा मेरे भाई, अनुरक्ति का क्या होता है, विरक्ति होता है, ठीक है। ग्लानि का क्या होता है, खुशी होती है। रिक्ति का, जैसे रिक्ति, और रिक्ति की जैसे रिक्ति मतलब खाली स्थान होता है, जो भरा हुआ स्थान होता है, ठीक है। चलिए साहब इसका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला निर्देश, नीचे दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। कमर कसना भैया, कमर कसना, अगर आपसे कहा जाए कमर कसना मतलब क्या, कमर बांधना, लड़ाई करना, परेशान होना, तैयार होना, बताइए भैया इसका क्या सही होगा। देखिए जब हम लोग देखते हैं कि हम लोग एकदम कमर बांध के, लोग जैसे हम लोग कुछ करना हो, हम लोग कहते हैं कि पूरा कमर बांध लो अपनी, कमर कस लो। जैसे मैं ये कहूँ कि जीडी का एग्जाम है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, समय से समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, और जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो जो लोग अभी खुद को ये समझ रहे, देखो बाबू आप ठीक है, जो बाबू सोना प्यारी जो भी आपकी हैं आप उनके लिए करो, लेकिन यार आप पता है आपके लिए अगर कोई जीता मरता है तो आपके माँ बाप हैं, आप उनके लिए जितना समर्पित हो सकता हो जाएगी, हो लीजिए, क्योंकि परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता मेरे भाई। जब आपके पास दुख होगा, क्षोभ होगा, पीड़ा होगी, संताप होगा, तो उसको हरने का कार्य केवल आपके परिवार के लोग कर सकते हैं, आपको और कोई नहीं कर सकता। आप खुद देख रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको कोई सोना बाबू हो ही गया, मान लीजिए पता लगा मनाने में व्यस्त हैं आप, जीडी के एग्जाम में मेरे भाई नौकरी पा जाओगे पूरी दुनिया आपके साथ है, बेरोजगार रहोगे तो कोई साथ देने वाला नहीं होता है ना। तो आप उसको समझिए, आप समय का सदुपयोग करिए। मेरे कहने का मतलब ये है, कमर कसना, तो भैया कमर कस लीजिए, जीडी का एग्जाम 10 जनवरी शुरू हो रहा है और पूरा मिशन इंस्टीट्यूट आपके लिए समर्पित है। आपको जितने शिफ्ट होंगे सारे के सारे अपडेट आपको मिलेगी, ठीक है। कमर कसना भैया, कमर बांधना, लड़ाई करना, परेशान होना, तैयार होना, बताओ भैया क्या होगा इसमें। हम कहते हैं कि हमारी सेना पूरा कमर कस के तैयार है, मतलब क्या, एकदम पूरी तैयार है, किस पे, हम पाकिस्तान पे हमला नहीं करें, हम चाइना के ऊपर हमला कराएंगे।
अब हमला भी करें तो बड़ा करें, चाहे जो है छोटे चक्कर में पड़े। भाई परेशान होना मतलब क्या होता है, अगर इसको हम कहें, हम कहते हैं कि रास्ते में कांटा बोना मतलब क्या होता है, परेशान करना, ठीक है। अब जूती में दाल देना मतलब लड़ाई करना, जूती में दाल देना होता है ना, लड़ाई करना। तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बाबू इतना जान लो कि ये जीवन 4 दिन का है, यहाँ जीने की हसरत क्या, निकल जाए तो मिट्टी है, खिलौने की हकीकत क्या, और मजबूत हाथों में भी रहकर खिलौने झूल जाते हैं, खिलौने की हकीकत क्या कभी भी टूट जाते हैं। तो आप अपना पूरा ध्यान जीडी पे लगा लीजिए, मेरी बात मानिए, आप सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ रहेगी। नाक का बाल होना भैया, बताओ, नाक का बाल होना, प्रिय होना, परेशान करना, बहुत नुकसान होना, अनुचित प्रिय होना। बताओ भी इसका क्या होगा। जैसे आपसे कह दिया जाए नाक के बाल होना, आपसे कह दिया जाए अंगूठी का नग होना, है ना, कुछ भी कहा जाए आपसे तो उसका मतलब क्या होता है भैया, उसका मतलब हमेशा और हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। क्या होगा, प्रिय होना या अत्यंत, और अनुचित प्रिय होना जो लोग जवाब दें गलत, ठीक है। बहुत नुकसान होना ये भी गलत है, परेशान करना ये भी गलत, मैंने भी बताया आपको, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, बताओ भैया। श्री सरोजिनी नायडू एक विद्वान महिला थी, लोग उन्हें भारत की कोकिला कहकर पुकारते थे, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं, कोई त्रुटि नहीं। बताओ भैया, देखो इतिहास में प्रश्न आ सकता है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को, ठीक है। संगीत प्रेमी अगर आपसे पूछ ले कभी, क्या संगीत प्रेमी किसे कहा जाता है, संगीत प्रेमी तो ये होता है समुद्रगुप्त, ठीक, समुद्रगुप्त, बात क्लियर है, समुद्रगुप्त, इसको संगीत का प्रेमी कहा जाता है। इसमें बताओ भैया क्या होगा, देखो अगर हम एक शब्द दो लिख रहे हैं आप, जैसे आप विद्वान, विद्वान जब आप लिखते हैं तो विद्वान मतलब होता है वह पुरुष जो जिसके पास अधिक ज्ञान, उसको विद्वान बोलते हैं। अगर महिला की बात करें मेरे भाई तो ये क्या हो जाता है, ये विदुषी हो जाती, क्या विदुषी हो जाता है, तो विदुषी इसमें सही हो जाएगा। तो भैया जब महिला है तो महिला की बात में करनी, तो विद्वान शब्द का इस्तेमाल यहाँ क्या है, निरर्थक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, विदुषी होगा। बहुत सही जवाब आप सभी ने दिया, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन। बात क्लियर है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है, बताओ भैया। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है, और ई ऑप्शन है, कोई त्रुटि नहीं। हालांकि आपके एग्जाम में ई ऑप्शन नहीं दिखेगा, है ना। बताओ इसमें क्या होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं होगा या और कुछ होगा, इसमें बताइए, आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दे मेरे भाई। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है। एक बात बताएं आपको, देखिए हमने आपको लिंग क्यों, लिंग पर मैं क्यों प्रेशराइज कर रहा हूं, क्योंकि लिंग का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जैसे हमने कहा कि जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा, तो शरीर की शोभा, जो शोभा शब्द है वो शोभा बढ़ती है कि शोभा, शोभा जो शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है पुल्लिंग शब्द है, तो शोभा बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें कि हम आभूषण, जैसे कोई स्त्री है तो अगर कहें कि उसने जो आभूषण पहने हैं उसने उसकी शोभा को और बढ़ा दिया है, ठीक है, तो बढ़ा दिया है मतलब उसकी शोभा, तो शोभा बढ़ जाती है, शोभा क्या बढ़ जाती है, इसमें लिंग का दोष है, इसमें आप ऑप्शन बी इसका क्या राइट आंसर होगा। बात क्लियर मेरे भाई, ऐसे आप करिएगा, हम आपको बताने का प्रयास करें, जिनका जवाब आया बहुत बढ़िया है। चलिए साहब, अब ये आपके एग्जाम में आने वाला है इस प्रकार के प्रश्न, हम इसको देखते हैं कैसे करना है, इसमें भी इसका ध्यान रखना है। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से, नीचे दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या तत्व उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। देखिए लिखा है आपसे ही संबंधित है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का, मतलब ऐसा कोई कार्य करे जिसमें किसी भी प्रकार का डाट 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 हो या हानि हो, तो भैया ऑप्शन दिया दुष्ट, कष्ट, धृष्ट, पृष्ठ। बताओ भैया क्या होगा, इसमें आपको दिख रहा है, पता है इसका क्या आंसर होगा। अगर हम ये कहें कि जिन कर्मों में किसी प्रकार का, जैसे यहाँ पे हानि दे दिया है, यहाँ पे हानि दिया मतलब कोई निगेटिव शब्द आएगा, इसके साथ भी कोई निगेटिव शब्द आएगा, तो दुष्ट तो कोई व्यक्ति होता है, धृष्ट भी व्यक्ति होता है, पृष्ठ का यहाँ पे कोई योगदान नहीं है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कष्ट। अगर हम यहाँ ये लिख दें
यहाँ ये लिख दे मेरे भाई कि अगर जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस, कष्ट हो या हानि हो, जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये हो कि मेरी तबीयत खराब है, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसमें क्या होगा, नुकसान किसका होगा? ऐसा नहीं कि जब मुझसे आज जुड़े तो मेरे साथ आपकी कई उम्मीदें आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, तो उनका नुकसान होगा, मेरा या आप किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। उन उम्मीदों का नुकसान होगा जो हमसे आपसे है, ये आपसे हमको है, हमको आपसे है। बात क्लियर है? तो आप यहाँ पे कष्ट करेंगे। बात क्लियर है? चलिए साहब, इसका राइट आंसर क्या, बी वाला होगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगली बार से हम आपको दे देंगे देखने का मौका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आप देख लीजिएगा, जिन कर्मों में किसी प्रकार का, यहाँ पे हमने लिख दिया कष्ट, क्या, कष्ट या हानि सहने का साहस, बीच में गैप है, साहस होता है क्या, उपेक्षित, प्रतीक्षित, अपेक्षित या परीक्षित। देखिए परीक्षित की बात हम तब करते हैं मेरे भाई जब हमको किस, जैसे हम कहें कि उसकी परीक्षा हो चुकी, परीक्षित है, कहाँ है, निकला है। अपेक्षित मतलब जिसकी हमें उम्मीद हो, प्रतीक्षित जिसकी हमें इच्छा हो, प्रतीक्षित मतलब जिसका हम इंतजार करें, उपेक्षित मतलब जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज कर दें, उपेक्षित। तो भैया अगर हम ये कहें कि हानि सहने का साहस क्या हो, अपेक्षित हो कि प्रतीक्षित हो, बताओ भैया इसका क्या सही होगा, अपेक्षित होगा कि प्रतीक्षित होगा? देखिए हम आपसे अपेक्षा कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आप अपेक्षा हम करें कि आप बहुत मेहनत करेंगे, जिसमें मेरे भाई क्या होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपेक्षित होगा। बात क्लियर है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं मेरे भाई। जवाब आप लोग दीजिए और अपने, देखिए हमारे प्रति आप वफादार रहे, मैं ये कभी नहीं कहूंगा, आप अपने प्रति वफादार रहें। अगर आदरणीय संजय सिंह परिहार सर आपको डांटते हैं, बोलते हैं, तो किसके लिए, आप उनके प्रति रहें ना रहें, अपने प्रति रहो यार, क्योंकि माँ बाप ने आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है। अगर आपको उसके लिए डांटना बुरा लगता है तो हो सकता है कि आपके जन परिहार सर जो है गड़बड़ कर, लेकिन मैं या आप अपने माँ बाप से पूछ लेना, अपनी बहन से पूछ लेना, प्रेमिका से नहीं, अपनी बहन से पूछना, वो हमेशा कहेगी अगर पढ़ने के लिए कोई डांट रहा है, कोई आपको ये कह रहा है, मार रहा है, तो वो हमेशा सही करता है। प्रेमिका से पूछेंगे तो कहेगा बहुत गलत कर रहा है। वहां से निर्धारित मत करिए अपने आप को, अपने परिवार के सोच करके, अपने जब भी आपका भी मन करेगा ये चीजें गलत हैं, तो आप पीछे मुड़ के देखना और याद करना पढ़ाई के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, क्या आप वो कर रहे हैं। अगर आदरणीय परिहार सर ने उसके लिए रोका तो फिर आप देखिए। बात क्लियर है? हमेशा खुद को आप आंकिए, समझिए, प्रेमिका के भरोसे न रहिए। ठीक, चलिए साहब, इसमें हो गया 13 नंबर, हो गया 14 नंबर हमने यहाँ पे लिखा। फिर उसके उन सबके प्रति आनंद उत्साह के अंतर्गत, बताओ भैया, उत्कंठापूर्ण, कष्टपूर्ण, निराशापूर्ण या अभावपूर्ण, इसका जवाब दीजिए मेरे भाई आप सभी, इसका जवाब दें। देखिए हमारा क्या है, जैसे अगर हम लोग कभी इस बात करते हैं, यहाँ पे इच्छा की बात हो रही है, अभीप्सा की बात हो रही है, मतलब तीव्र इच्छा की बात हो रही है, तो हमने आपको इच्छा की परिभाषा क्या बताया, उत्कंठा, अभीप्सा, ये सारी चीजें हमने बताई हैं आपको। तो बताओ भैया इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे कष्ट लिखा, हमने यहाँ पे क्या लिखा, कष्ट लिखा था, है ना। अब एक मिनट हम देख ले रहे हैं अगला क्या है। फिर हमने यहाँ अपेक्षित लिखा था, है ना, क्या लिखा था मेरे भाई, यहाँ पे हमने अपेक्षित लिखा था। ठीक है, आप ऐसे देखिएगा, जब आप करेंगे तो इसमें, जब आप कभी भी करिएगा तो उसको एक सेट कर लीजिएगा, और जब एग्जाम में बैठिएगा ना मेरे भाई, तो हाथ, मतलब हाथ तो नहीं, उसमें जो आपको पेपर दिया उस पर लिख भी लीजिएगा आपने वहां सेट क्या किया था, ताकि एक वाक्य बन जाए। बात क्लियर है? अपेक्षित आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता, वहां पे सॉरी यहाँ अपेक्षित, एक मिनट, अपेक्षित, ठीक है, अपेक्षित होता है उन सब के प्रति, इसको आप उसके प्रति उत्कंठापूर्ण, कष्टपूर्ण, निराशापूर्ण, अभावपूर्ण। अब आनंद और उत्साह की बात हो रही है मेरे भाई, किसकी बात, आनंद और उत्साह की बात हो रही है, तो कष्टपूर्ण आनंद थोड़े होता है, कष्ट तो मिल चुका है पहले, निराशापूर्ण बिल्कुल नहीं होता, कभी भी आनंद उत्साह की बात पॉजिटिव निगेटिव एक साथ नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या, अभावपूर्ण भी गलत है, इसमें क्या, उत्कंठापूर्ण, मतलब तीव्र इच्छा जो आपके अंदर है, उत्कंठापूर्ण उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है ना। कष्ट या हानि के भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्यिक मीमांसकों ने इसे दिश से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि के भेद दिए, इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान। चलिए साहब अगला प्रश्न लेते हैं, अगला कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला, आप बताइए। कहा है कि साहित्यिक मीमांसकों ने इसे दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान क्या भैया, दानवीरता है, युद्धवीरता है, कर्मवीरता है या दयावीरता? बताओ भैया, दानवीर, युद्धवीर, इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या सही होगा मेरे भाई बताओ। हमेशा आपने देखा होगा पहले के समय में, जैसे
राजा किसके लिए जाने जाते थे? अगर कोई व्यक्ति कष्ट सहन कर रहा है, महाराणा प्रताप हो या जो भी पांडव हो, अगर उन्होंने लड़ा तो कष्ट सह करके लड़ा, और जब कष्ट सह करके उन्होंने लड़ा तो क्या किया? दानवीर थोड़े बने वो क्या बने? युद्ध वीरता। इसमें युद्ध वीरता क्या, ये पुराने जन्मों की है, आप ऐसे समझिए मेरे भाई, युद्ध वीरता। अब इसमें देखिए मैं युद्ध वीरता यहाँ लिख रहा हूँ, युद्ध वीरता। अब इसको आप सेट करिए, अगर मैं यहाँ दान वीरता लिखता तो इसमें आघात पीड़ा और मृत्यु ये किसमें होता है? युद्ध में होता है मेरे भाई। और जब युद्ध की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? युद्ध वीरता होगा। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर है मेरे भाई? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो निवेदन पुनः करूंगा आपसे कि आप लाइक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? चलिए साहब करा है कि अब यहाँ पे युद्ध, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? युद्धवीर, है ना? युद्धवीर लिख दिया था, जिसमें आघात पीड़ा या मृत्यु तक की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अत्यंत प्राचीन काल से पढ़ता चला आ रहा है, जिसमें साहस और, अब भैया देखो साहस और क्या, पहला ऑप्शन प्रयत्न, दूसरा कृतघ्न, तीसरा निम्न और चौथा नग्न। बताओ भैया क्या होगा इसमें? इसका बताइए क्या होगा? अब देखिए कृतघ्न कौन होता है? जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वो कृतघ्न होता है मेरे भाई। अब उसके बाद अगर निम्न की बात करें, सबसे नीचे होता है उसको निम्न बोलते हैं। नग्न वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, वो नग्न होता है मेरे भाई, ठीक है? नग्न होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी। इसमें क्या सही होगा मेरे भाई? ऑप्शन ए सही है इसका, प्रयत्न। यहाँ पे आपने देखा प्रयत्न चरम उत्कर्ष तक पहुंचते हैं। अगर हम प्रयत्न कर रहे हैं, आप प्रयत्न करना, चरम उत्कर्ष तक पहुंचेंगे मेरे भाई, ठीक है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आयु में बड़ा व्यक्ति, आप सभी ने इन सबको सुना होगा, वरिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, पूजनीय। बताओ भैया, ज्येष्ठ क्या होगा? वरिष्ठ होगा, कनिष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, पूजनीय होगा। इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसको ये चारों शब्द आपने खूब पढ़ा होगा। देखिए पहले बात तो ये पूजनीय गलत है, होगा क्या मेरे भाई? पूजनीय होगा, है ना? वर्तनी की दृष्टि बता रहा हूँ, पूजनीय होगा। अभी इसके लिए रिकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूं मैं, या इसके पूज्य होगा। क्या होगा? पूज्य होगा। बात क्लियर है? तो डी ऑप्शन तो ये हो गया। हमने कहा आय में बड़ा व्यक्ति क्या होता है? आय में बड़ा व्यक्ति, उसके लिए अगर आप एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा मेरे भाई? ज्येष्ठ होगा। क्या होगा? ज्येष्ठ होगा। ज्येष्ठ मतलब जैसे हम लोग कहते हैं अग्रज, बड़ा भाई, है ना? वो होता है ज्येष्ठ। बात क्लियर है? और अग्रज का उल्टा क्या था? अनुज होता है, मतलब जो छोटा हो, अग्रज अनुज। ज्येष्ठ होता है ना? या तो कोई ज्येष्ठ होगा तो बड़ा होगा, नहीं छोटा होगा, कनिष्ठ होगा, ठीक है? जैसे वरिष्ठ की बात करें, वरिष्ठ मतलब होता है पद में अगर कोई बड़ा होता है। जैसे हम लोग ये कहते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, है ना? वरिष्ठ व्यक्ति हैं ये, मतलब क्या? पद में बड़े हैं ये, है ना? इनका पद बड़ा, वरिष्ठ है ये। कनिष्ठ की बात करें तो पद में भी बड़ा होता है, जिस पद में जो छोटा हो उसको बोलते हैं कनिष्ठ। और पूजनीय मतलब जिसको हम पूजते हैं, जिसको हम मानते हैं, वो पूजनीय या पूज्य होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। जो लोग वरिष्ठ वाले वो गलत था, ठीक। 19 नंबर पे आ गए हैं। दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उचित तत्व की पूर्ति करिए भैया। हमने आपको लिया वह से नदी पार करना नहीं चाहता। अब इसमें अगर किसी ने गलत किया, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसको, बकायदे पूरा एक तरफ से बता दिया हमने कि क्या होता है, कैसे होता है, नदी क्या होता है, सूर्य का क्या होता है, नाव का क्या होता है। भैया इसमें क्या है? वह से नदी पार करना नहीं चाहता। तरणी, यान, तड़ाग, तरड़ी। भैया यान से कोई नदी तो पार करना ही करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यान तो भाई ऊपर उड़ते हैं। तड़ाग, है ना, ये तो होते ही, तड़ाग पुष्कर ये सारे होते ही उसी में। तो ये तो गलत हो गया, दो गलत हो गए। अब ये होगा, ये होगा या तो ये होगा। ए होगा कि डी होगा? बताओ भैया क्या होगा इसमें? ए होगा या डी होगा? ये 19 नंबर क्वेश्चन है भैया। हमने बताया था तरणी, ये किसका होता है? ये मेरे भाई सूर्य का होता है, सूर्य का होता है। और तरणी मतलब क्या होता है? नाव होती है। यहाँ पे क्या होगा? वह तरणी से नदी पार करना नहीं चाहता, मतलब नाव से पार करना वह नदी नहीं चाह रहा है, ठीक है? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए हमने इस प्रकार के शब्द लिए हैं। हमने पढ़ा बादल पर्यायवाची तक हम जाते नहीं, तक जाते ही नहीं है ना? नहीं तक जाते ही नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। फिर हमने देखा जलद, अच्छा मारो ए आगे बढ़ गए। नीरद, जिसका जहां ध्यान गया हमारा आगे बढ़ा। वारिध, मेघ। बताओ भैया हमने क्या बताया था आपको? जल की पर्यायवाची हमने बताई
तो हमने कहा कि जल में अगर द जोड़ देते हैं तो बादल हो जाता है, जा जोड़ देते हैं तो कमल हो जाता है, और धी जोड़ देते हैं या निधि जोड़ देते हैं तो समुद्र हो जाता है। बताया था कि नहीं बताया था आपको? भाई हमने यही बताया था ना कि अगर जल है ना, जल यहाँ पे लिख दिया, और जल में अगर हमने जोड़ा क्या, जल में जोड़ा धी, धी जोड़ दें या निधि जोड़ दें तो ये बन जाता है क्या मेरे भाई, समुद्र, समुद्र बन गया। और अगर हम वो जोड़ दें द तो ये बन जाता है बादल, क्या बादल, है ना। और यहीं पे अगर हम जो है जा जोड़ दें तो बन जाता है कमल, क्या हो जाता है, यहाँ पे कमल हो जाता है। अब ये कमल है तो कमल में अब देखिए, कमल में कमलासन जोड़ दें तो वो हो जाता है कमलासन जो होता है वो लक्ष्मी जाति, कमलासना अगर कर देंगे तो इसीलिए बदल जा रहा है सारी चीजें। तो आप बादल समुद्र जैसा ऐसे याद करें। इसमें क्या पर्यायवाची नहीं मेरे भाई, तो वारिधि, नीरधि, वारिधि, अम्बुधि, ये सारे के सारे किसके हैं, ये सारे के सारे पर्यायवाची आपके समुद्र के हैं। तो अब आप ये बताएं कि 20 में आपने कितना सही किया, 20 में आपने कितना सही किया। और एक जरूरी सूचना ये कि 10 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है मेरे भाई, 10 जनवरी से, ये 10 जनवरी तब तक आप बताइए, ये 10 जनवरी से नया बैच शुरू हो रहा है एसएससी के लिए। और उसके बाद एसएससी, बैंक, रेलवे, इसमें सारी चीजें आती हैं। फिर उसके बाद आपका इसी में आ जाता है यूपीपी, यूपीपी के लिए अलग से, उसके बाद यूपीएसआई। और एक कंफ्यूजन लोगों का ये रहता है कि साहब एक मिक्स तो नहीं है, तो इसमें मिक्स कोई नहीं है, ये सारे के अलग अलग बैचेज है। आप इसके लिए लोगों से कह सकते हैं जिनको कोचिंग करना वो मिस्टर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ऑफिस में आकर के पूछ सकते हैं, एक क्लास जरूर लें, 3 दिन की जो डेमो है उसको जरूर लें, ठीक है। तो आप बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सभी का सहयोग, समर्थन और साथ ऐसे बना रहे। उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे पढ़ते रहेंगे। तो अब मैं आपसे विदा चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं इन्हीं शब्दों के साथ कि गंगा की कसम, यमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, फिर सारा जमाना बदलेगा। नमस्कार, जय हिंद।